हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पीसी सिंह और आप देख रहे हैं मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी चैनल। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और ये वीडियो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वर्सेस वायरल इन्फेक्शन का सेकंड पार्ट है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इंसान को कब एंटीबायोटिक लेना चाहिए और कब एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ साथ कब हमें अपने डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों को जो मेडिकल अवेयरनेस के साथ साथ अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी सेहत से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं, और साथ में उन लोगों को भी, उन साथियों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है शरीर में। बैक्टीरिया के कारण जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आती हैं। साथियों, बैक्टीरिया खास तौर से दो प्रकार की होती हैं। एक तो शरीर में बैक्टीरिया दो प्रकार की होती हैं, एक बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होती हैं और दूसरी बैड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं उसे गुड बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो बैक्टीरिया शरीर को नुकसान पहुंचाती है, सेहत को नुकसान पहुंचाती है, उसे हम बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। साथियों, तो हमने समझा कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन, और हाँ, बैक्टीरिया जो है शरीर से बाहर भी जीवित रह सकता है, लेकिन जो वायरस है जो है वो शरीर से बाहर जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है शरीर से बाहर भी जीवित रह सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन सी मुख्य बीमारियां आती हैं। सबसे पहले जो बीमारी है वो है टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है, जो टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही फैलता है ज़्यादातर। इसके साथ साथ यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, इसके साथ साथ निमोनिया, टीबी, और साथ में बहुत प्रकार के चेस्ट इन्फेक्शन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं। हमने समझा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले बीमारी के बारे में। साथियों, शरीर में हमने बता दिया है कि दो प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं, और इंसान को कभी भी अपने गुड बैक्टीरिया को सेफ मोड में रखना चाहिए और बैड बैक्टीरिया को हमेशा अपने शरीर से हटाना जरूरी हो जाता है। साथियों, हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक कितना डेंजरस हो सकता है यदि आप बिना डॉक्टर के इंफॉर्मेशन के, बिना डॉक्टर के सलाह से आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो हर बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती, हर बीमारी वायरल इन्फेक्शन नहीं होती। इसे टेस्ट के द्वारा जांच करके, इसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस से और अपने नॉलेज के बेस पे डॉक्टर इसके बारे में जजमेंट करते हैं और इसके बारे में बेहतर जानकारी देते हैं और बेहतर मेडिसिन चलाते हैं। साथियों, अपनी मर्जी से कभी भी एंटीबायोटिक लेना खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ओवर एंटीबायोटिक अपनी बॉडी के ऑर्गन को खराब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक है रेसिस्टेंस हो सकता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता है एंटीबायोटिक का वो खत्म हो सकता है। ये रेजिस्टेंस हो सकता है, आगे चल करके दवाइयाँ काम करनी, एंटीबायोटिक काम करनी बंद कर देती हैं। इसके साथ साथ अपने शरीर में यदि आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो अपने शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ओवर द काउंटर कभी भी एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अवॉइड होना चाहिए। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक का सही उपयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए। साथियों, सारे लोग, हर व्यक्ति को अपने डॉक्टर के सलाह से ही एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, हमने बता दिया। एंटीबायोटिक ओवर लेते हैं तो ऑर्गन खराब हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो साथियों, कब हमें डॉक्टर के पास जाना आवश्यक हो जाता है? यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो रहा है, लग रहा है, इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, दस्त, इसके साथ साथ कमजोरी, कभी कभार बेहोश हो जाने जैसा अगर लक्षण दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए और इसके बारे में अपना जांच और इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथियों, हमने समझा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। बैक्टीरिया शरीर में 2 प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेना हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए। इसे अपने ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेने से हमारे शरीर के ऑर्गन खराब हो सकते हैं। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके साथ साथ शरीर के गुड बैक्टीरिया को नुकसान हो सकता है। यदि मैंने ये जो 3 लक्षण बताए, यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो रहा है, शरीर में कमजोरी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी हो रहा है, इसके साथ साथ बेहोशी जैसा हालत हो जाती है, तो डॉक्टर से मिलना अति आवश्यक हो जाता है। बहुत सारे लोग इन बीमारियों को हल्के में लेकर के इसका नुकसान झेल लेते हैं, जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो once again I would like to say thank you for watching my channel, the PCG Medical Fundamental by PCG चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथियों को जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और मेडिकल अवेयरनेस के बारे में जानना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो को आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम अगले अच्छे से अच्छे कंटेंट को तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसके साथ साथ टाइम का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करना होता है। तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए उन साथियों को जो मेडिकल अवेयरनेस और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।